एनर्जी कंज्यूम करके एक फर्नेस के अंदर डाल रहा था, मगर ये सारी एनर्जी उसके लिए काफ़ी नहीं थी। जिस पर वो कहता है कि मुझे अपने ट्रेजर बनाने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। मुझे एक ऐसी बॉडी चाहिए जिससे मैं अपने ट्रेजर को रिफाइन कर सकूं। ये कहने के बाद उसे कुछ स्मेल आने लगती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे एक ऐसी बॉडी की स्मेल आ रही है जो कि मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। और ये स्मेल उसे लुओ क्लान की तरफ से आ रही थी। जिसके बाद अगले सीन में हमें लुओ मैनर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर लुओ बिंगवान खड़ा होता है और वहीं पे एक और शख्स उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इसका नाम चेंग यून है और ये लुओ क्लान के थर्ड हाउस का यंग मास्टर है। वो आकर बिंगवान से कहता है कि क्या हुआ अंकल, आपने अचानक से मुझे यहाँ पे बुला लिया। तो बिंगवान उसकी तरफ देखता है और फिर वो एलेक्सियर बाहर निकालता है, जिसे देखकर चेंग यून हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वही एलेक्सियर है। तो बिंगवान कहता है कि हाँ, ये लुओ क्लान का वही एलेक्सियर है। ऐसे मेरे पास दो थे, एक तो मैंने लुओ पिरान को दे दिया, जिसकी वजह से वो अब बोन रिफाइनमेंट के बिल्कुल पीक पे आ चुका है, और अब मेरे पास बस एक ही बचा है, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वो उसे एलेक्सियर दे देता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि सेकंड अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताइए मैं आपके इस एहसान के बदले में क्या काम कर सकता हूँ। तो बिंगवान कहता है कि तुम काफी समझदार हो। लुओ शियाओ का एक बेटा अभी भी जिंदा है और उसे हम लोगों ने अंडरग्राउंड प्रिजन में कैद कर रखा है। ये सुनकर चेंग यून कहता है कि आप तो जानते हैं कि एल्डेस्ट हाउस के कितने ज्यादा दुश्मन हैं और लुओ फैमिली के कितने लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बगावत की हुई है। उसके बावजूद भी आपने ज़ेंग को सिर्फ वहाँ पे कैद किया हुआ है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये सजा उसके लिए बहुत ही छोटी है। तो बिंगवान कहता है कि मैंने उसे खुद जिंदा रखा हुआ था ताकि मैं लुओ फैमिली को आसानी से कंट्रोल कर सकूं, मगर अब उसके जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये सुनकर चेंग यून कहता है कि जो आपका हुक्म, मैं अभी जाके उसका काम तमाम करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद बिंगवान उसे फिर से रोकता है और उससे कहता है कि अपना जरा ख्याल रखना, क्योंकि मैंने सुना है कि लुओ शियाओ ने अपने बेटे लुओ ज़ेंग के लिए एक मैनुअल छोड़ा था, जिसके अंदर कोई मिस्टीरियस टेक्निक थी जिससे लुओ ने सीख लिया है। तो तुम उसे मारने से पहले मेरे लिए वो मैनुअल वापस लेकर आना। ये सुनकर चेंग यून कहता है कि अच्छा, इसे वो मैनुअल चाहिए। ये बहुत ही चालाक है। मगर बिंगवान कहता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। तो चेंग यून कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। और अगले सीन में हम देखते हैं लुओ ज़ेंग प्रिजन के अंदर पड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर बहुत सारे निंजाज होते हैं जो कि उसे मारने के लिए वहां पे आए हुए थे। और उनमें से जैसे ही एक सोर्ड बाहर निकालता है तो हम देखते हैं लुओ ज़ेंग की आंख खुल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सोल ऑफ माइंड में कल्टीवेशन कर रहा था। और फिर वो कहता है कि इस टेक्निक की मदद से तो मेरी बॉडी एक स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो गई है, और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। क्या ये वही टेक्निक है जो कि मेरे फादर ने मेरे लिए छुपा कर रखी थी। हो सकता है कि ये कोई सीक्रेट टेक्निक हो। जिसके बाद वो निंजा उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही वो उसके करीब आते हैं तो ज़ेंग अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो सब के सब वहां से दूर जा गिरते हैं। और फिर उन निंजाज में से कुछ कहते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और फिर लुओ ज़ेंग उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो वो निंजा कहते हैं कि जरा संभल के रहो, ये लड़का अब भी जिंदा है। तो ज़ेंग अपनी आंखें खोलता है और उसे फील होता है कि जैसे उसके अंदर ऐसी पावर्स आ गई हैं जो कि उसने पहले कभी भी फील नहीं की थी। इन पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है और इस कल्टीवेशन की वजह से वो बॉन्ड रिफाइनमेंट के टॉप पे आ चुका था। जिसके बाद वो निंजा से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा है, मगर वो निंजा उसका कोई जवाब नहीं देते। जिस पर ज़ेंग तेजी से एक निंजा की तरफ आगे आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और फिर एक दूसरे निंजा को लात से पकड़ के उसे जोर से दूर फेंकता है, जिसकी वजह से वो पिलर से टकरा जाता है और वो पिलर टूटकर गिरने लगते हैं। जिसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो ज़ेंग उन निंजास को बहुत ही आसानी से एक एक करके बहुत ही बुरे तरीके से मारता है और फिर उसे चेंग यून की आवाज सुनाई देती है। तो लुओ ज़ेंग उसे देखता है तो चेंग यून ऊपर छत की तरफ बैठा हुआ था। वो उससे कहता है कि ज़ेंग कैसे हो तुम। ये कहते ही वो तेजी से उसकी तरफ आगे आता है और उसे एक जोरदार पंच मारकर कहता है कि तुमसे मिले हुए 2 साल हो चुके हैं, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। ये कहने के बाद हम देखते हैं वो पंच की वजह से दूर जा गिरता है। जिसके बाद चेंग यून कुछ पिलर्स उसकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से ज़ेंग उन पिलर्स के बीच में फंस जाता है। और फिर चेंग यून नीचे आता है और फिर उससे कहता है कि
हम लोगों ने तुम्हें मारने के लिए कितने असैसिनेटर्स को भेजा था, मगर देखो तुम अब भी जिंदा हो। लगता है कि लुओ बिंगवान बिल्कुल सही था। तुम जरूर किसी खास मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हो और अब मुझे तुम्हें खुद ही हैंडल करना होगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ेंग, वो अपने सोल ऑफ माइंड में कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे इतनी ज्यादा गर्माहट क्यों फील हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे उस पंच से मेरी पावर्स उभर रही हो। तो लुओ ज़ेंग समझ जाता है कि इस टेक्निक को अचीव करने के लिए उसे अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पुश करना होगा। तो वो अपनी आंखें खोलता है, जिस पर चेंग यून कहता है कि शुक्र है तुम होश में आ गए, मुझे लगा था कि शायद मैंने एक ही पंच से तुम्हें मार दिया है। तो ज़ेंग उससे कहता है कि तुम भी बोन रिफाइनमेंट के पीक पे हो। कितनी शर्म की बात है कि तुमने हमारे भाईचारे को उस एलेक्सियर के बदले में बेच दिया। तो चेंग यून कहता है कि मेरी बात सुनो, अब वक्त बदल चुका है। अगर तुम वो मैनुअल टेक्निक मेरे हवाले कर देते हो तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्शने का डिसीजन ले सकता हूँ। तो ज़ेंग कहता है कि अगर तुम्हें वो मैनुअल चाहिए तो फिर उससे बेहतर है तुम मुझे मार दो। तो चेंग यून कहता है कि अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो फिर ठीक है, तुम मुझसे जरा भी रहम की उम्मीद मत रखना। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं